इंशाअल्लाह। पाकिस्तान बाढ़ पर पीएम मोदी के ट्वीट के बाद शहबाज शरीफ का जवाब। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी को वर्षों में देश की सबसे भीषण बाढ़ से हुए मानवीय और भौतिक नुकसान पर चिंता व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका देश प्राकृतिक आपदा के प्रतिकूल प्रभावों से उबर जाएगा। मैं भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को बाढ़ के कारण हुए मानवीय और भौतिक नुकसान पर शोक व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूं। अपने विशिष्ट लचीलेपन के साथ पाकिस्तान के लोग इंशाअल्लाह इस प्राकृतिक आपदा के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करेंगे और अपने जीवन और समुदायों का पुनर्निर्माण करेंगे, शरीफ ने ट्वीट किया। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वह पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुखी हैं और सामान्य स्थिति की जल्द बहाली की उम्मीद करते हैं। पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुख हुआ। हम पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और सामान्य स्थिति की जल्द बहाली की उम्मीद करते हैं, मोदी ने ट्वीट किया था। सोमवार को पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका देश भारत से सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के आयात पर विचार कर सकता है ताकि लोगों को अचानक बाढ़ में फसलों के व्यापक विनाश से निपटने में मदद मिल सके। शरीफ को संभावित खाद्य आयात और भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने पर सवालों के घेरे का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने अभूतपूर्व बाढ़ के बारे में इस्लामाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को जानकारी दी। भारत के साथ व्यापार करने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन वहां नरसंहार चल रहा है और कश्मीरियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 को समाप्त करके कश्मीर को जबरन कब्जा कर लिया गया है। शरीफ ने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को खत्म करने और क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के भारत के 2019 के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, हालांकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हूं। हम युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अपने अपने देशों में गरीबी को कम करने के लिए अपने अल्प संसाधनों को समर्पित करना होगा, लेकिन हम इन मुद्दों को हल किए बिना शांति से नहीं रह सकते, शरीफ ने कहा। अभूतपूर्व मानसूनी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। 33 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। मूसलाधार बारिश ने पाकिस्तान में 1000 से अधिक लोगों की जान ले ली, जहां लगभग आधा मिलियन लोग राहत शिविरों में हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि $10 बिलियन से अधिक की क्षति हुई है, एक टोल जो देश को एक आसन डिफॉल्ट को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से $1.10 बिलियन का ऋण सुरक्षित करने के लिए मजबूर करता है। देश अब पानी के नीचे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि के साथ एक आसन खाद्य संकट का सामना कर रहा है। बुधवार को इस्माइल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भूमि सीमा के माध्यम से भारत से आयात की अनुमति देने के लिए देश की सरकार से संपर्क किया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार अपने गठबंधन सहयोगियों और प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श के बाद आपूर्ति की कमी की स्थिति का आकलन करने के बाद ही इस पर विचार कर सकती है। एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भूमि सीमा के माध्यम से भारत से खाद्य पदार्थों को लाने की अनुमति देने के लिए सरकार से संपर्क किया है। सरकार अपने गठबंधन सहयोगियों और प्रमुख हितधारकों से परामर्श करने के बाद आपूर्ति की कमी की स्थिति के आधार पर आयात की अनुमति देने या नहीं करने का निर्णय लेगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।